हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? सो दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 10। वीडियोस कई हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, बट क्लास 10 के लिए दिस इज द फर्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन एंड टेकिंग अ बिग ब्रेक फ्रॉम माय ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, राइट? सो क्लास 10 के कुछ हमने टिप्स एक वीडियो में डिस्कस किए कि हाउ कैन वी वर्क एंड किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, दैट यू हैव टू एनालाइज एंड अलॉन्ग विद द एनालिसिस व्हिच विल गो आई थिंक 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो पढ़ाई शुरू करनी है एंड अप्रैल 1 तक तो सब शुरू कर देंगे, जो पीछे हैं वो भी आ जाएंगे। इसी कारण आई एम टेकिंग माई फर्स्ट क्लास डायरेक्टली ऑन पॉलिनोमियल। Why polynomial? Because I feel कि पहले आप सब रियल नंबर्स के लिए पुराने कुछ वीडियोस 9th के भी देखें एंड उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करें टिल आई कम विद दैट, क्योंकि इट इज टू इजी। रियल नंबर्स इतना इजी कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि करना क्या है उसमें, या एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, 9th का बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत 8 का टचअप, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। Okay, okay. So coming to the chapter polynomial, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कर रहे हैं। वीडियो आई विल सी कि 2 पार्ट में करेंगे या एक, बट चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वेर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 लेंगे और आरडी से थोड़ा बहुत 2.2 लेंगे, क्योंकि आरडी में बहुत अच्छा मिक्स ऑफ क्वेश्चन आया है, जहाँ पे हम एक्चुअली में जो हमारे हॉट यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार पूछा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप किया है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक पे जाते हैं, बहुत ही बेसिक। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स होता क्या? आप लोगों को तो पता ही, आप 10th में। फैक्टर्स क्या होता है? कोई भी नंबर, अभी हम एक्स की दुनिया में नहीं है, नॉर्मल। मैंने आपको कहा 10 के फैक्टर्स क्या है, ठीक है? तो 10 के फैक्टर्स है मैम 1, वो तो होता ही है, नंबर इटसेल्फ होता है, एंड 2 and 5। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एंड 2 and 5, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? डेफिनेशन कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस नंबर को इसके फैक्टर्स के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0। 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, करेक्ट? एग्जैक्ट डिविजिबल, हेंस दे आर नोन एज फैक्टर्स, ठीक है? तो ये हो गया कि फैक्टर क्या है। अब यहीं पे थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं, यहां लिख देते हैं x, यानी 10x के क्या क्या फैक्टर्स है। तो बेसिकली 10x के ये तो नंबर सारे फैक्टर्स है ही, प्लस x भी एक फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया। 10x का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय x, तो मैंने x भी एक फैक्टर ऐड किया है। तो अगर इस नंबर को मैं x से भी डिवाइड करूंगी तो हमारे रिमाइंडर्स को उसी तरीके से 0 आना ही होगा। जैसे 10x डिवाइडेड बाय x, कितने बार x की टेबल में कितनी बार आएगा? 10x 10 टाइम, देखा रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, करेक्ट? तो ये हमारा ओवरऑल स्टोरी है। ये हो गया फैक्टर्स। ये क्यों बता रही हूँ आते हैं। आप लोग एक एक पहले कॉन्सेप्ट छोटे 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 हम समझेंगे एंड देन बूम एक बड़ा क्वेश्चन आएगा एंड यू विल फील कि ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज अप्लाई, एप्लीकेशन, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज फैक्टर। हमें पहले यही नहीं समझ आता कि हम क्वेश्चन में हर जगह पे इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, बिकॉज फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है वो समझ में आया। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, कोई भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक, कौन सी इक्वेशंस को कहते हैं? जो भी इक्वेशंस आर इन फॉर्म ऑफ इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x 2 है, यानी उसके स्क्वायर्स भी चलेंगे, जैसे x4 हो सकता है। अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका स्क्वायर यानी 16 ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट 8 नहीं होगा, स्क्वायर्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमें शो करता है कि जितना ये पावर है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर है 2, मेन पावर इज 2। इसको भी मैं ब्रेक करूंगी तो इट विल बी रिटन है लाइक दिस। तो जो मेन पावर है 2, वो जो है ये उससे इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, यानी एग्जैक्ट ओके। तो या इसका मतलब जो भी पावर होता है वो पावर्स उतने इस इक्वेशन के फैक्टर्स है। मतलब इस इक्वेशन में इफ आई रिप्लेस एनी नंबर विथ x, तो टोटल 2 ऐसे नंबर्स हैं जो हमें इस इक्वेशन का आंसर 0 देंगे। बाकी सब में आंसर कोई ना कोई वैल्यू आएगा, बट otherwise the answer will always be 0 in 2 cases. Okay, तो इसको हम कहते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज अगर आपको होता x³ प्लस x² प्लस x समथिंग, इस टाइप की सिचुएशन में व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, जो हम बोलते हैं ना डिग्री ऑफ इक्वेशन, पढ़ा था। तो ये डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होती है वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 3 आंसर हैं, यानी 3 ऐसी वैल्यू है जो x के बदले इफ आई विल रिप्लेस देम दे विल बिकम द, दे विल गिव द रिमाइंडर एज 0, यानी वो फैक्टर्स हैं उसके। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं इसको हम पॉलिनोमियल्स में थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, हम उसे कहते हैं जीरोस। Not exactly factors of 0, but yes, one of the way to represent them is कि उनको हम zeros कहते हैं। ठीक है, उसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन क्या था? 7x प्लस 9 सपोज कहा मैंने 0, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज निकालते थे जब आप लोग 6-7 में थे? कितनी वैल्यूज निकालते थे? 1, 7x माइनस 9, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कितनी आ रही है? 1। क्यों? x के पावर में 1 है, जब 1 होता है तो हम उसे लीनियर कहते हैं, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिकल, क्यूबिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ग्राफ कैसा हो सकता है, तो सीधे है ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 -1 -2 -3, ये इसको क्या कहते हैं बीच वाले पार्ट को? ओरिजिन। 1 2 3 नीचे नेगेटिव। सपोज अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से आपने एक इक्वेशन फॉर्म की और वो इक्वेशन कुछ ऐसे जा रही है, उसका जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो वो कुछ ऐसे आ रहा है। ओके, तो ये कितनी जगह टच हो रहा है, जहां पे आप देखोगे कितनी जगह ये कार्टेशियन प्लेन को एग्जैक्टली एक्सेस पे टच कर रहे हैं। एक्सेस यानी बीच की लाइन, 1 2 3। इस केस में ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक, यानी x की कितनी वैल्यूज आ रही है?
3 वैल्यू। ओके, अब इधर ही मैंने कहा कि अब आपका x जो है, आपका जो ग्राफ है वो कैसे टच हो रहा है, समवेयर लाइक दिस। अब ये एक्सेस पे कितनी जगह टच हो रहा है, एक यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, 2 जगह। तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या सॉल्यूशन है, क्या कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। लीनियर का कैसा होगा, एक लाइन जाएगी मे बी लाइक दिस, कितनी जगह टच हुआ, एक जगह। ओके, एक बार और इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। मैं लेती हूँ एक इक्वेशन ताकि हम उसको और अच्छे से फ्रेम कर पाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हमें कैसे सिखाते थे कार्टेशियन प्लेन बनाने के पहले, ऐसे लिखो, हम 4-5 वैल्यू लेंगे, ठीक है। मैंने ली एक -2 -1, ऑब्वियसली बिकॉज आई नो द आंसर 1 and 4, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू ये है तो क्या मेरा y यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें चेक करना है। x -2 है तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना, -6, 4 - 6 -2 -2 -4 -7। क्या ये 0 है, नहीं, लेकिन हम एक ग्राफ वहां पे -6 यानी कुछ यहाँ है, ठीक है। -1 लगाओ तो क्या 1 -3 एंड -3 + 4 सॉरी प्लस ये -2 था, तो ये हो गया 4 + 6 10 10 - 4 6, ये कुछ यहाँ आया। दूसरा आया 0, ओके, पॉइंट यहाँ आया, यानी जब x आपका जब x आपका -1 था, x एक्सिस पे -1 था, तो y पे कितना आंसर आ रहा था 0। जब x एक्सिस पे -2 था तो y पे कितना आंसर आ रहा था +6। जब x एक्सिस का आंसर 1 था तो कितना आंसर हो रहा है 1 -3 -4, 1 - 7 will give you -6। तो जब x 1 था तो y की वैल्यू आ रही थी -6, और जब x 4 हुआ यानी कि यहाँ पे तो चेक करते हैं 4 और 4 का स्क्वायर हुआ 16 -12 -4, तो हो गया 0। ओके, तो जब x की वैल्यू 4 थी तो आंसर y में कितना आ रहा था 0, यानी यहाँ। अब इन लाइंस को जोड़ के एक ग्राफ बना, ओके। तो आपका आइडियली ये एक पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 0 हो रही है y की, और ये भी एक पॉइंट है 0 हो रहा है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे बोलते हैं मैम लाइन तो 3 जगह टच हुई, करेक्ट, बट 0 कितनी जगह पे है, यानी एक्सेस पे 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है y की वैल्यू, यहाँ भी y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी बॉर्डर पे टच है। इसके लिए ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक अगर मैं क्यूबिकल बोलूं तो वो ऐसा बनेगा, 3 जगह 0 पे टच है, 1 2 3, ओके। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन में बताएंगे। आपको क्वेश्चन सब कैसे आते हैं, आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली आएंगे कि ये पहचानो इसका आंसर क्या ग्राफ से, तो आप बताओगे -1 पे एक मीट हो रहा है, यानी एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू है 4,
क्योंकि इन दोनों के साथ y कितना आ रहा है, 0। दे आर गिविंग द फैक्टर्स एज 0। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस को समझना। गॉट इट? मैं क्वेश्चन करती हूँ जिसमें हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब इसका हमने लिया x एंड y। सपोज x 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 8। इज इट इक्वल्स टू 0? नहीं, तो ये आपका हो गया 9। तो अगर x 1 था तो y हो गया 9। ठीक है, अब हम लेते हैं x अगर 2 है तो 4 माइनस 4 माइनस 8। ठीक है, 4 माइनस 4 माइनस 8। तो ये आंसर भी 0 नहीं आ रहा है, ये आपका कितना हो रहा है, माइनस 8। अब नेगेटिव 2 ले लेते हैं तो 4 प्लस 4 माइनस 8। एक ले लेते हैं 4 क्योंकि आई कैन सी द आंसर 0। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम में पहला तो इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, देखे नहीं, बट अगर आ रहा है तो आप 5 पॉइंट्स तक ले सकते। मैम ये कैसे पता चलेगा? यही हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ नहीं, मैंने केवल स्प्लिटिंग यूज की है। 9th ग्रेड 8th ग्रेड में हमने स्प्लिटिंग्स की थी, वही है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कह रहा है यहाँ पे आपने नंबर ले लिया 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड वर्टिकल्स। ओके, जब 1 था तो y का आंसर था 9। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी 1 2 3 ऐसे लिख के 9 तक, पहला बिंदु। गॉट इट? फिर आते हैं 2 पे, 2 कह रहा है -8 यानी नीचे कहीं, यहाँ पे -2 उसका आंसर आ गया 0, तो यहाँ पे। एंड 4 ये रहा, उसका आंसर है 0। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने केवल कोऑर्डिनेट चैप्टर्स का लॉजिक यूज किया और सबको कनेक्ट किया। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इतने ऊपर नीचे डॉट्स हैं तो स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव्स, जो पीछे की तरफ से पहला है उधर आते जाओ। 1, ठीक है, -2 कहाँ है मेरा? हाँ, तो ये नीचे आया। अब y एक्सेस पे, x एक्सेस पे y, आपका आंसर 0 कब हो रहा है? व्हाट इज, कौन सा आंसर है जहां पे आप y को 0 ले रहे हो, यानी x एक्सिस के ऊपर बिंदी कब आ रही है? सीधी सी भाषा, सोई हुई लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे x एक्सिस के ऊपर बिंदी कहां कहां आ रही है? ये रही और ये तो हमने अभी किया नहीं है, कोऑर्डिनेट करते तो भी हमें इससे मतलब। ओके, अब हम एनसीईआरटी के जो पिक्चर्स दिए हुए हैं हमें, उनको हम थोड़ा सा एनालिसिस पे लेके आते हैं फोटोज के साथ। एक्सरसाइज 2.1 है, उसे हम साथ में थोड़ा सा क्विक वे में सॉल्व करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है और आएगा आप सबको। सी, मैं वापस से बोलना चाहूंगी, ऑब्वियसली आपने मेरे 9th के वीडियोस नहीं देखे। I will not go through many books and I will not go through हर एक आंसर्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि वो आप लोग गूगल से कर लेते हो, मेटा आई से कर लेते हो, मेनी अदर फॉर्म्स जो हम अभी सीख रहे हैं, वहां से आपको आंसर्स मिल जाते हैं। वो आंसर क्यों आए, क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना चाहिए, एंड मोमेंट रिविजन क्या है, माई वीडियोज इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोस। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको बिल्कुल मैथ्स लग रहा है कि लास्ट ईयर है, नहीं पढ़ना, और प्लीज आप वही देखिए, इतने इतने वीडियोस के हिसाब से आप पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। Hot questions and other analysis will help you in quick revision for the smarter quiz. ठीक है, अब coming over here, one more point.
क्या मैं कोई डाउट सॉल्व ही नहीं करूंगी फिर हायर बुक्स का? यस, आई विल सॉल्व एंड आई एम ईगरली वेटिंग। मैं दिल से इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे डाउट्स डालें एंड रिक्वेस्ट करें कि आप एक लाइव सेशन लीजिएगा, फ्री लाइव सेशन, क्योंकि मेरा भी पहला साल है, एडवर्टाइजमेंट मैटर्स राइट। तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करें, आई एम वेटिंग ईगरली फॉर फ्यू ऑफ द कमेंट्स। ठीक है, तो कमिंग टू द पिक्चर। ओके, सो जैसा कि आप सब यहाँ पे ग्राफ पे देख पा रहे हो कि हमें 6 ग्राफ दिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। तो सबसे पहला जो ग्राफ है, आप वहाँ पे एक चीज़ देखो कि वहाँ पे इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो वहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि ये कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो फर्स्ट एनालिसिस ये कहता है। सेकेंड, वो लाइन कितनी जगह पे टच हो रही है ना, वो एक ही जगह पे टच हो रही है। वो जो एक जगह पे टच हो रही है, इससे ये पता चलता है कि वेरिएबल एक ही है जो आपको 0 का आंसर दे सकता है, हेंस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी सोई हुई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं। कहीं पे भी ऐसा आंसर है कि उसका आंसर 0 आ रहा है वाई का? येस, ओनली एट वन प्लेस। ओके, सो x की वैल्यू 0 है। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल भी नहीं है, पर वो आपकी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? एक्स एक्सिस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे हमें ध्यान देना है। एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करिए और उसकी वैल्यू वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है, हेंस वो एक्स एक्सिस को जिस एक जगह पे कट कर रही है वो हमारा आंसर है। तो हम बोलेंगे वो एक जगह पे कट कर रही है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड थर्ड ग्राफ। ये कितनी जगह पे टच हो रहा है? बहुत जगह पे टच हो रहा है, 1 2 3, बट एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली कितनी जगह टच कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है 3 जगह, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। 3 जगह जब वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वहाँ पे वो 0 क्रिएट कर रहा है, यानी इसका आंसर आप एग्जाम में लिखोगे 3। ओके, चल फोर्थ पे देखो, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2। नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड उससे मतलब नहीं है, हमें 2 जगह टच कर रहा है। ठीक है, ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये 2 जगह पे टच कर रहा है उसको। गॉट द पॉइंट? तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 2। ओके, नाउ कमिंग टू आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले ग्राफ पे देखो, 1 2 3 4 जगह एक्स एक्सिस टच कर रहा है और एक्स एक्सिस 0 है वहाँ, मतलब y की वैल्यू 0 है वहाँ, हेंस ये एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें x रेज टू पावर 4 आएगा। ओके, चलो लास्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है, किसी की हार्ट रेट लग रही है, टक टुक टक टुक। क्लियर? ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, लेकिन क्या ये वाला काउंट होगा? नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो हेंस हम इसका आंसर देंगे 3, क्योंकि चौथा पॉइंट तो ऊपर है, वाई एक्सिस पे है ना, वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है वाई का आंसर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे नहीं, हमें देखना है एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच हो रहा है। गॉट द लॉजिक? ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो गई, जहाँ आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतने होते हैं जितने पे ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्लियर? ओके बच्चों, है ना। अब हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे कि व्हाट इज स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग किसे कहते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी कि उसी की हेल्प से जीरोस कैसे निकालना है, सो दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आप 2.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ब्यूटीफुली कर पाओगे, लाइक
जो इक्वेशंस आपकी बुक में दी है या मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ एंड ऑल 1 मार्क का, 2 मार्क का, केस स्टडी में भी 1 मार्क का कहीं आ जाएगा, बट 2.2 से ही मेन आना है। तो 4 से 5 मार्क आप इस चैप्टर में 4 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क इजीली एक्सपेक्ट करोगे। 4 तो है ही, एक आधा ऊपर नीचे एक्सपेक्ट करोगे, तो वो दूसरा पार्ट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट्स डू सम बेसिक एंड रूट वाले स्प्लिटिंग्स, जहां पे हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं, इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को, एंड बेसिकली चैप्टर का हार्ट है। ओके, हार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट स्टार्ट। जिनने भी 8th में या 9th में स्प्लिटिंग नहीं की थी, उनके लिए थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जाऊँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, अभी हमने एक इक्वेशन की थी, आई एम टेकिंग दैट इक्वेशन अगेन, इजी है। ओके, अब देखो प्लस माइनस इंटीजर्स ये आते हैं आपको, दिस इज माय बेसिक एक्सपेक्टेशन, बट स्टिल इफ एनीवन, अगर आप में से कोई भी बेसिक इंटीजर या डिवीजन के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, कमेंट करो, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो और अ लाइव सेशन। ओके, कुछ सोचना नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर यानी इसका कोफिशिएंट का और इसका प्रोडक्ट। ओके, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं साइन के साथ निकालते हैं, तो जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो द प्रोडक्ट विल बी 1 into -8, दैट विल गिव यू -8। यानी अब जब मैं दो नंबर लूंगी और उनका मल्टीप्लीकेशन करूंगी, इट शुड कम इनटू -8 नॉट 8, यानी एक नंबर नेगेटिव है, ऊपर क्या है स्क्वायर, यानी इसके कितने रूट्स है, दो। कितने फैक्टर्स हैं, दो। तो अगर दो फैक्टर है तो मुझे ऐसे नंबर्स का सम खोजना है, टोटल खोजना है, जिसका आंसर -8 आए, बट वो केवल इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 1 की टेबल में 8 आता है, सबको पता है। 1 की टेबल में 8 कब आता है, 7 का। क्या 7 और 1 के कॉम्बिनेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, 8 और 1 के कॉम्बिनेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 2 आएगा कभी, या तो 9 आएगा या 7 आएगा। आते हैं 2 में, 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 2 आ सकता है, यस आ सकता है। अब हमें भी चाहिए -8, यानी इनमें से एक के साथ तो माइनस का साइन लगाना है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यानी कि बड़े नंबर के पास माइनस। ओके, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो बड़े नंबर के पास प्लस का साइन होता, छोटे के पास। तो ये दो मेरे रूट्स है। अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, रिवाइंड करके चेक करो, इनडायरेक्टली हमें रूट्स मिल गए। आप इसको कैसे लिखोगे, x का स्क्वायर, ये दो नंबर इंटरचेंजेबल हैं, आप पहले कोई भी ले लो, बाद में कोई भी ले लो, आपके ऊपर है। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस हम उसको ऐसे लिख रहे, 2 नहीं लिखा हमने, लिखा 1 + 1, 4 - 2। ओके, गेम से अब इसको और इसका जोड़ीदार बना दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, अंदर क्या बचा, x + 2। ओके, इधर क्या कॉमन है, 4, लेकिन माइनस साइन पहले है तो माइनस लिख दो। अंदर क्या बचा, x + 2, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। ओके, अब इस पूरे इक्वेशन में इसके पास और इसके पास क्या कॉमन है, x + 2, x - 4, बचा क्या, ये आपके फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स और से रूट्स। अगर आपको एग्जाम में पूछा रूट्स क्या है, तो ये दो रूट्स है। तो जीरोस क्या था मैम, अब आया, ये यूज करने से इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो हम लिखेंगे x + 2 = 0, हेंस x की वैल्यू क्या है, -6, और दूसरी x की वैल्यू क्या है, उसी तरीके से हम आएंगे x -4, x = +,
गॉट इट? ठीक है, बेसिक स्प्लिटिंग की, प्रोडक्ट लिया, यूज किया, जो x के साथ नंबर आ रहे हैं उसे हम फैक्टर्स या रूट्स कहते हैं, और फिर उसको जब हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं उसे हम जीरोस बोलते हैं, यानी ये वो नंबर है जो यहाँ लगाएंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। यू ऑल आर फ्री टू चेक, और चेक करके ना आए तो डेफिनेटली मेरी कैलकुलेशन एरर खोजना, क्योंकि कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। ठीक है, ओके। अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ, ऑब्वियसली आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम लेंगे फॉर अंडर रूट्स। ठीक है, अंडर रूट की स्प्लिटिंग कैसे की जाए। ओके, तो बहुत से स्कूल्स में ये क्वेश्चन 9th में ही करा दिया ताकि बच्चों को शुरू से रहे कि करना कैसे। कुछ कुछ चीजें आई अप्रिशिएट की एडवांस में करने में इट्स इजी, क्योंकि जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है, एक साल बड़ा होता है, तो जल्दी समझ आता है। तो बिफोर दिस इज द क्वेश्चन, अंडर रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट। क्लियर? ओके, अब एक चीज समझो, कोई भी नंबर अंडर रूट्स पे है अगर, तो उससे डरना नहीं। पहला, एक नंबर 3 हो तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा तरीका, अंडर रूट 3 इंटू, मतलब उसको मैंने दो छाते दे दिए। अगर आपको दो बार कोई नंबर सेम दिख रहा है तो उसको नॉर्मल कर दो, छाता उड़ा दो। बट यही अगर बीच में प्लस आ जाए तो सोचो कि ये कोई दो चॉकलेट अंडर रूट 3 के नाम, एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट, दो चॉकलेट। अगर सपोज यहाँ पे 2 होता तो हो जाता 3 चॉकलेट। तो बेसिकली हमें अंडर रूट्स को सिंपली ऐसे ही देखना चाहिए कि उसका मल्टीप्लाई है बीच में या ये, एंड अकॉर्डिंगली हमको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो तो ये मेरा लास्ट कोफिशिएंट है 7 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, दो नंबर पहला और लास्ट का प्रोडक्ट। तो 7 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, कितनी बार आए अंडर रूट 3? 2 बार। बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई, तो छाता उड़ा दिया, ये बन गया 3 और 7 ऑलरेडी था। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 21। लिखते जाओ। ओके, 21 के रूट्स बताओ जिसका आंसर 10 आए, फैक्टर्स बताओ जिसका आंसर 10 हो। 3 इंटू 7 किया तो 10 आ जाएगा सीधा सीधा। तो मैंने क्या किया, 10 को स्प्लिट कर दिया 3x और 7x। यहाँ पे देखो, आइडियली तो आप पहले 7 लिखो बाद में 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फिर यहाँ आपको 7 दिख रहा है विच इज सिमिलर टू योर रूट, तो ट्राई कि वो साथ में लिखे, एक स्टेप इजी हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो है 3, इसको 3 मत देखो, ब्रेन में इसको देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट, एक 3 दो छाते। ओके, आप बताओ इसके और इसके बीच में क्या कॉमन है? इसके पास है 2 बार अंडर रूट 3 और इसके पास है 1 बार, तो हमने 1 बार का निकाल दिया, x निकाल दिया। अब दूसरे में देखो इजी हो गया, 7 और 7 कॉमन हो गया, तो मुझे ज्यादा बार बार मेरे को स्क्वायर रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी कारण मैंने कहा ट्राई टू प्लेस। ये हो गया x, यहाँ पे 7 बाहर आ गया तो बचा अंडर रूट 3। तो दिस इज द दिस आर माय फैक्टर्स। ओके, अब मुझे आंसर जब निकालना है तो मैं हर फैक्टर्स को इक्वेट टू 0 कर रही हूँ, तो मेरे को ये मिल गया। और यहाँ पे देखो आइडियली तो दिस इज एन अनरियल नंबर, बट वो अभी हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कि अनरियल है रियल है, हमें उसका मतलब नहीं है अभी फिलहाल। दिस इज द आंसर। ओके, तो अगर अंडर रूट की भी स्प्लिटिंग आती है तो यू कैन डू लाइक दिस। बताओ, सिंपल है, आया समझ? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 4s प्लस 1। पहला नंबर
कोफिशिएंट 4, लास्ट कांस्टेंट 1, 4 into 1 4. 4 के दो फैक्टर्स बताओ जिसका आंसर 4 आ जाए। बट ट्विस्ट देखो, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे माइनस से रिलेटेड आंसर चाहिए। तो एक तरीका है इन दोनों को माइनस, तो भी पॉजिटिव 4 आएगा, और -2 को अगर ऐड करते हैं तो -4 आ जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये सॉर्ट हो गया। तो 4s² -2s प्लस, जब बीच के दोनों नंबर सेम होते हैं ना, मोस्टली आंसर सेम, मतलब एक ही फैक्टर दो बार आता है, स्क्वायर होके आता है। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2s कॉमन है, अंदर बचा s -1, यहाँ पे भी -1 कॉमन है, अंदर बचा 2s -1। यहाँ देखो, अगर बाहर माइनस है तो हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, अब फिर देखो माइनस, यानी बेसिकली अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होना चाहिए। पॉजिटिव का नेगेटिव, यहाँ अगर इसको हम नेगेटिव मानते हैं तो ये पॉजिटिव, क्योंकि मैंने उससे -1 एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब अंदर क्या बचा? दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो बेसिकली s की वैल्यू हो जाएगी, पूरा ही लिख लेते हैं, हाँ दोनों का सेम आएगा, तो आप दो बार मेंशन करके आओगे हाँ। इस टाइप के क्वेश्चंस का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो एक ही दिखा रहा है, तो यस आपका ग्राफ यू शेप में ही होगा, बट एक ही जगह टच होगा। वाई यू? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर हो जाएगा, एंड हमें लीनियर नहीं चाहिए था। क्वाड्रेटिक के लिए यू तो बनना जरूरी है, बट एक ही जगह टच होगा ग्राफ में, ठीक है। बिकॉज इट इज यू, इट इज अ क्वाड्रेटिक, बिकॉज एक ही जगह टच हो रहा है तो रूट एक आ रहा है, बट दो बार लिखेंगे। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे ये समझेंगे कि अगर मुझे जीरोस निकालना आ गया, अगर मेरे को फैक्टर क्या है समझ आ गया, तो हम इसका ओवरऑल एप्लीकेशन इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट क्वेश्चंस, और एक या दो कुछ नए फॉर्मूलाज हैं वहां पे करेंगे। नेक्स्ट इज कि आपको ये समझना है कि अभी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी से की, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 1 या 2 मार्क का आएगा। नेक्स्ट में आपको ध्यान देना है, और आप आर डी शर्मा से आप उसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो वहां पे आप उन दोनों को मैंने मिक्स करके वीडियो बनाया है, ताकि हमें एक अच्छा व्यू पॉइंट मिले कि करना क्या, ठीक है। 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर दिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।